नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गोमिया में करोड़ों की ठगी। डॉलर ट्रेड नामक कंपनी ने निवेशकों का 7 करोड़ रुपए लेकर हुआ फरार। आईएएल थाने में शिकायत दर्ज। छठ महापर्व की अनूठी परंपरा हजारीबाग के गांव में आज भी जीवित है सदियों पुरानी धान सिरकने की रस्म। और छठ महापर्व की तैयारी में विधायक ने घाटों का लिया जायजा, सुरक्षा पर दिए सख्त निर्देश। देवघर में छठ महापर्व की आड़ से बाजारों में रौनक। कद्दू को लेकर उमड़े श्रद्धालुओं का सैलाब। और पाकुड़ के हिरणपुर में तेज रफ्तार ट्रेलर और बाइक की जोरदार टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। और अब खबरें विस्तार से। बोकारो जिले के गोमिया में करोड़ों की ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां गोमिया बैंक मोड़ पर 2022 से संचालित डॉलर ट्रेड नामक कंपनी निवेशकों का करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गई। ठगी के शिकार निवेशक आईईएल थाना पहुंचे। निवेशकों का कहना है कि कंपनी संचालक नरेश करमाली अपनी पत्नी सहित कई रिश्तेदारों के साथ मिलकर कंपनी चला रहा था, जो अब मार्च 2025 में कार्यालय खाली कर फरार हो चुका है और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। लोगों का कहना है कि अभी तक लगभग 7 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। शिकायतकर्ता ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और निवेशकों को कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। गोमिया बैंक मोड़ में स्थित डोली पैलेस में नरेश करमाली एवं उनकी धर्मपत्नी पिंकी देवी और एक उनके और पार्टनर है जिनका नाम है सूर्यदेव प्रजापति। ये तीनों ने मिल कर के एक कंपनी चलाई जिनका नाम है डॉलर ट्रेड। और इसी कंपनी में जो है वो मुझ जैसे निवेशक और मुझ जैसे तकरीबन 700 निवेशक हैं, उससे कहीं अधिक है। और हम सबों ने मिल कर के लाखों रुपया इस कंपनी में हम लोगों ने इन्वेस्ट किया। बदले में हम लोगों को भरोसा दिया गया कि आपका पैसा जो है वो आपके मूलधन पर 3% और 4% के ब्याज दर पर आपको मिलता रहेगा। और सिक्योरिटी के तौर पर इन्होंने हमें एक चेक भी दिया अपना इंडियन बैंक का, नरेश करमाली जी ने, लेकिन उनका हस्ताक्षर जो है वो फर्जी है। 36 महीना में या तो फिर 1 लाख में आप 8,000 रुपया लीजिए 25 महीना तक, और फिर आपको मूलधन नहीं मिलेगा, ये बोल के उसने पैसा लिया था। अभी हम लोग थाना में बड़ा बाबू को आवेदन दिए हैं, आवेदन ले लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे की कार्रवाई कैसे हो पाती है। कोशिश में है कि वो आदमी भाग गया है, किसी तरह थाना आए, उस पर कड़ी कार्रवाई करके हम लोग का पैसा दिलाने का। लोक आस्था के महापर्व की शुरुआत के साथ ही हजारीबाग के ग्रामीण इलाकों में अनूठी परंपराएं आज भी जीवित है। आधुनिकता के इस दौर में गांव की महिलाएं छठ पर्व के दूसरे दिन खरना के अवसर पर अपने हाथों से धान सिरकने की परंपरा पूरी निष्ठा से निभा रही हैं। वे स्वयं खेतों से धान लाकर उसे सुखाती हैं और हाथों से चावल तैयार करती हैं। इसी शुद्ध चावल से खरना की खीर और प्रसाद बनाया जाता है। स्थानीय महिला सावित्री देवी ने बताया कि छठ में सबसे जरूरी बात शुद्धता होती है और यह परंपरा भारतीय संस्कृति में साफ सफाई और प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश देती है। आए हैं तब इसे धान हम सिरक रहे हैं, सिरक के इसको सुखाएंगे, सुखाने बाद उसका चावल तैयार करेंगे, उसका चावल तैयार करके उसका बाद हम लोग कुटाएंगे, कुटा के उसका बाद हम लोग खरना की तैयारी करेंगे, उसका बाद इसका खीर बनाएंगे, उसका बाद भोजन करेंगे। ये हर जगह होता है कि? हर जगह होता है, पूरा संसार पूरा झारखंड होता है। जिसका खुशी है वो करता है, नहीं खुशी रहता नहीं करता है। हम लोग धान सिरकते हैं, ठीक है, धान पक गया उसको सिरक के ये छठ पूजा में यूज होता है। इसका मतलब धान को चावल बनाते हैं, फिर चावल बना के इसको खन्ना में यूज करते हैं। जो छठ त्योहार 3 दिन का चलता है, तो पहला दिन नहा खाना है। इसमें अरवा चावल का भात होता है, कद्दू का सब्जी बनता है और पहाड़ी ओल जिसको बोलते हैं पहाड़ी आलू, उसका सब्जी बनता है, चना का दाल बनता है। उसके दूसरा दिन खन्ना होता है।
खन्ना दिन में ये जो हम लोग धान जो सिरक रहे हैं उसी का चावल बनेगा और उसका चावल का खीर बनेगा जो हम लोग यूज करते हैं। 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ का शुभारंभ शनिवार को नहाय खाए के साथ शुरुआत हो गई। हजारीबाग विधायक प्रदीप प्रसाद ने शनिवार को विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने विशेष रूप से छठ तालाब, झील परिसर और जबरा तालाब का दौरा किया। विधायक ने प्रशासनिक अधिकारियों और नगर निगम कर्मियों से बातचीत की और निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और स्वच्छता सर्वोपरि है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पर्याप्त पुलिस बल, एनडीआरएफ की टीम और महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अच्छा लगता है इस महापर्व में अगर हम कुछ मेरी सहभागिता हो पाए, हर जनप्रतिनिधि हो, आम जन हो, सारे लोगों को इस महापर्व, इसलिए महापर्व बोला जाता है, सबकी आस्था, अटूट आस्था रहती है। तो सारे लोग स्वतः साफ सफाई में लगे हुए हैं। इस बार नगर निगम भी बेहतर काम किया है। गांव के जहां जहां घाट हैं वहां भी हम लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से सफाई की गई है। थोड़ा बहुत जो समझ में आ रहा है कि गहरा पानी, इस बार पानी बहुत ज़्यादा है तो लोग को कहीं दिक्कत नहीं हो, पानी में लोग चले नहीं जाए, उसके लिए जहाँ भी कुछ उस तरह का समझ में आ रहा है, टेंट हाउस वाला लोग से बात करके बैरिकेटिंग करने का प्रयास किया जा रहा है कि जहाँ तक हो सके बैरिकेटिंग हो। चेंजिंग रूम का व्यवस्था करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो छठ व्रत में जो करके महिलाएं आ रही हैं उनको चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं हो। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां देवघर में भी जोरों पर देखी गई। नहाय खाए के मौके पर बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिली। श्रद्धालु महिलाओं और पुरुषों की भीड़ सुबह से ही बाजारों में उमड़ पड़ी, जहां बांस के सूप, दौरा, नारियल, केला, गन्ना और अन्य पूजा सामग्री की खरीदारी हुई। कद्दू को लेकर हर घर में पवित्रता और अनुशासन का माहौल देखा गया। व्रती महिलाओं ने आज शुद्ध भोजन ग्रहण कर छठ पर्व की शुरुआत की। वहीं प्रशासन की ओर से भी घाटों की साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई। कद्दू देखिए क्वालिटी पर दाम है, ठीक है। बढ़िया वाला कद्दू है तो 40-50 तक में बेची। उसके बाद बड़ा साइज रहता तो वो 30 रुपये में बेचती है। छठ के पूजा कारण से थोड़ा रेट जो है सो भागा है। उसके बाद पाकुड़ में फिर एक बार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां हिरनापुर थाना क्षेत्र के तुरसाडी गांव में भंडारा चौक के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार ट्रेलर संख्या UP 78 FN 3807 और हीरो ग्लैमर बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार युवक शहादत अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को तुरंत स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही हिरणपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। रामगढ़ जिले में अवैध खनन रोकने के लिए उपायुक्त फैजाक अहमद के निर्देश पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। शनिवार को अनुमंडल पदाधिकारी अनुराग कुमार तिवारी और जिला खनन पदाधिकारी के नेतृत्व में जिला स्तरीय धावा दल ने रामगढ़ के सिरका और हेसापोड़ा जैसे विभिन्न बालू घाटों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान रामगढ़ और बरकाखाना थाना क्षेत्र से बालू लदे 3 ट्रैक्टर और गिट्टी लदे 1 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। जब्त किए गए ट्रैक्टरों के मालिक, चालक और अन्य संबंधित लोगों के विरुद्ध सरकारी संपत्ति की चोरी और खनन राजस्व के नुकसान के आरोप में खान एवं खनिज अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है। और जोहार झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।